क्लास में? याद है किसी को? कुछ नहीं था, वो फाइल करने के लिए। हाँ जी, किसी को याद है लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था? एपीके फाइल स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है। उसमें कौन कौन से, अरे इसमें नेटवर्क क्यों नहीं, नेट क्यों नहीं चल रहा? बग रिपोर्ट, हाँ हाँ बग रिपोर्ट तो की ही थी। उसके अलावा हमने एपीके का फाइल स्ट्रक्चर पढ़ा था। कौन कौन से होते हैं फाइल स्ट्रक्चर, एक आदि को याद है किसी को? एक आदि कंपोनेंट। हाँ रिसोर्सेज की होती है, और वो मटेरियल स्टोर किया गया बोलते हैं उसको। हाँ जी, शायद, क्या नाम है आपका? साहिल। कौन कौन सी फाइल होती हैं जो कि हमारे एपीके के स्ट्रक्चर में देखने को मिलती है? साक्षी, आई होप आपको आवाज आ रही हो। So, this is बोलिए, कौन कौन सी फाइल, data. कौन कौन सी फाइल्स होती हैं? कोई आइडिया है? एपीके की फाइल स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, याद है थोड़ा बहुत? जॉनी नहीं है? चलो, नहीं है किसी को याद, कोई नहीं बोलना चाहता तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और लास्ट में एडीबी बग रिपोर्ट पढ़ने के लिए बोली थी मैंने, है ना। देखो बहुत सारी फाइल्स होती हैं, जरूरी नहीं है कि कौन कौन सी फाइल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखो इंपोर्टेंट तो ऑलमोस्ट सारी होती है, जैसे होती है मेटा इन, बताया था, मेटा इन, जिसमें हमारे सर्टिफिकेट्स वगैरह रहते हैं, और मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल, मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल, ठीक है। और कौन सी थी? रिसोर्स डॉट एआरसी था, रिसोर्सेज थी। रिसोर्स के अंदर क्या थे? लेआउट्स वगैरह, एसेट्स वगैरह, ठीक है। एसेट, एक एसेट करके फाइल थी, है ना, बंडल्स रहते हैं वो, जिसमें हमारी सारी की सारी चीजें रहती हैं। मतलब हमें जो भी उस एप्लीकेशन को रन कराने के लिए जितने एसेट की नीड होती है, वो एसेट फाइल ही उन चीजों को कंटेन करके रखती है, ठीक है। उस एसेट को एक चीज कंटेन करके और रखता है, जो कि उन चीजों को लाने का और उन्हें रिजर्व करने का काम करता है। उसका नाम क्या है? एग्जैक्टली, एसेट मैनेजर्स, ठीक है। ठीक है, उतना चीजें हमने किस तरीके से देखी थी, हमने सिर्फ बड़ी बड़ी थी। आज उनको प्रैक्टिकली देखते हैं हमारे पास किस तरीके से कौन कौन सी फाइल्स होती हैं हमारे पास, ठीक है। ओके एवरीवन। ऐसे पब्लिक की ना, हाँ, ठीक है। आई होप सभी को स्क्रीन विजिबल हो ऑनलाइन। यस सर। एक आधे लोग बोल दिया करो, बाकी लोग तो जो सोते हैं वो सोया अगर अपने, ठीक है, उन्हें मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। शायद नींद खराब हो जाती होगी क्लास की वजह से, सॉरी फॉर दैट। इसमें भी मेरी गलती है कि मैं क्लास लेता हूँ। ठीक है, देखो लास्ट में देखो हमने एडीबी बग रिपोर्ट डाउनलोड की थी, याद है, पढ़ी थी, यस, है ना। उसके ना उसमें काफी सारे बग्स भी होंगे जो आपने शायद नोटिस नहीं करे होंगे, ठीक है। आज उस बग रिपोर्ट को क्या करते हैं, हम समराइज करते हैं थ्रू द एआई। तो यही काम होता है हमारा मोबाइल पेनिट्रेशन टेस्टिंग विद एआई का, ठीक है। सीडी एमपीडी पहले में उस फाइल को रीड करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे चीजें
लाइक आपके उससे जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको उठा के कहाँ ले आऊँ, अपने विंडोज पे लेके जाता हूँ, वहाँ पे एमपीटी के अंदर बग रिपोर्ट और टी ठीक है। आपके लिए कुछ चीजें इजी कर दी हैं। आप इतनी बड़ी रिपोर्ट थी देख के घबरा गए थे, बट ऐसा नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हमारे लिए पास शॉर्ट एंड समराइज करने के लाखों तरीके हैं उन चीज को करने के, ठीक है। तो कहाँ पे वो फाइल्स, डेस्कटॉप पे जाऊंगा और कहाँ पे बग रिपोर्ट, ठीक है, सॉर्ट एंड समराइज दिस बग रिपोर्ट। इंग्लिश में करवा रहे सर, वो ले लो explain like 5-year-old लॉलीपॉप का एग्जांपल देके समझ जाता है ये सर। वो नहीं अपलोड नहीं हुई वो फाइल, अपलोड नहीं हुई, नहीं हुई, बहुत बड़ी फाइल है ना। देखो अभी रुक जाओ, होने दो पहले से। तब तक सर कॉपी पेस्ट कर दो। नहीं ये ओके हुई है ये। लिमिट खत्म हो जाएगी सर आपकी, सर की लिमिट तो बताना मत। अरे अपलोड करने की भाई। ठीक है भाई। ठीक है सर। थोड़ी देर से रुक जाओ, इतना आपको लोग करो। हाँ अटेंडेंस बढ़ाओ। Yeah, but definitely is about with the This file contain too much, please try with a smaller file। किसी और एआई बढ़ा दो, इसके रेट बढ़ गए चैट जीपीटी का। ब्लैक बॉक्स है देखो इसके इम्पोर्टेंट डिटेल्स, ये बग रिपोर्ट एक एंड्रॉइड एमुलेटर है जो कि वर्चुअल बॉक्स का जो पूरा का पूरा एमुलेटर की उसकी बग रिपोर्ट है, बताया था मैंने। इसकी बग रिपोर्ट निकाली है ये पूरे पूरे एमुलेटर की, जो एंड्रॉइड का एमुलेटर है, ठीक है, जो एंड्रॉइड 10 पे चल रहा है फिलहाल, उसमें 10 ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। इसमें सिस्टम परफॉर्मेंस और स्टेट के बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन है। पहले बिल्ट इन्फॉर्मेशन, बिल्ट आईडी, वर्जन नंबर, कर्नल वर्जन, अप टाइम, ठीक है। मतलब सिस्टम अभी नया बूट हुआ है, मतलब अभी रिसेंटली जब हमने स्टार्ट करा था तो 17 मिनट पहले हमने बूट करा था उसे, मतलब स्टार्ट करा था, ठीक है, उसकी भी प्रोसेस दे दी। डिस्प्ले,
एक्टिव सर्विस मैनेजर, कॉम एंड्रॉइड लॉन्चर, ये एक्टिविटी को लॉन्च कराने के लिए होम स्क्रीन में चल रहा है, ठीक है। की गार्ड, माई की वर्ड शोइंग फॉल्स है, लॉक स्क्रीन नहीं दिख रहा। एक वल्निबिलिटी ये है, किसी लॉक स्क्रीन पे मतलब लॉक नहीं लगा हुआ, ठीक है। हमारे एंड्रॉइड पे लॉक नहीं लगा ना, सिंपल सा ओपन करो डायरेक्ट ओपन हो जाता है। दूसरा सिस्टम यूआई, बैटरी वगैरह, सीपीयू यूटिलाइजेशन, सेंसर, नेटवर्क आईपी टेबल्स, स्टॉक, एसडीए, मैन स्टोरेज, एसडीबी सेकेंडरी स्टोरेज, मेमोरी 2 GB, मेमोरी 716 MB, मेमोरी अवेलेबल 1.4 GB, काफ़ी फ्री मेमोरी है ना। कमियां कौन कौन सी है? सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज, एक ये है सी लिनक्स कमांड लाइन, कर्नल कमांड लाइन में एंड्रॉइड बूट सी लिनक्स प्रिमिटिव सेट है। इसका मतलब सी लिनक्स सिक्योरिटी इनहेंस्ड लिनक्स, जिसको फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी इनहेंस्ड लिनक्स, इन्फोर्समेंट मोड में नहीं है, ताकि परमिसिव मोड में, पता नहीं क्या ही लिखा हुआ है, बल्कि परमिसिव मोड में है। अरे इसको पढ़ के देखो यार, ज्यादा हिंदी में नहीं दे दिया इसने। ये वल्नरेबिलिटी कैसे है? अगर कोई मलिशियस ऐप या प्रोसेस सिस्टम पर अटैक करता है तो ऐसी लिनक्स उसको रोक नहीं पाएगा, ये सिर्फ रिकॉर्ड करेगा और प्रोडक्शन डिवाइस पे ऐसी लिनक्स इन्फोर्सिंग करेगा, ठीक है। इसका इन्फोर्सिंग मोड में होना चाहिए। सर ये इन्फोर्सिंग में नहीं है, इसको होना चाहिए। इसका मतलब है फोन रूटेड है, बस इसी वजह से। अगर वो नॉन रूट होगा तब उस पर अटैक रोका जा सकता है। ऐसी लिनक्स क्या है? इनहेंस्ड सिक्योरिटी इनहेंस्ड लिनक्स है, और हमारा फोन किस पे? लिनक्स पे ऑपरेटिंग सिस्टम है, बस फिर उसी पे प्रोटेक्ट करने के लिए है। दूसरा ओपन पोर्ट्स हैं इसके, ठीक है, जैसे कि ये टीसीपी का 2286, 51 885 लोकल ओपन जीएल, ये इसके ओपन पोर्ट्स हैं, ठीक है। ये कहाँ पे देखने के लिए मिला? हमारे बग रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। पोटेंशियल इशू कमिटेड -AS, यानी कि वर्चुअल मेमोरी जो है 2 GB है, ये सारी कॉमन डिटेल्स हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे पूरे समराइज है किसकी? ये पूरी की पूरी समराइजेशन है किसकी? समराइजेशन ये हमारे बग रिपोर्ट की, यानी कि हमारे फोन के अंदर की जितनी भी समराइजेशन है वो ये है कि हम इसी तरीके से फोन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। इसकी चीजें ये हैं, ये यूज कर रहा है, इसकी बैटरी क्या है, बूटअप हुआ था, वो सारी चीजें प्रोसेस है इसके अंदर, वो चीज, ठीक है। आप डाउनलोड कर लो सभी लोग एक एपीके, ठीक है, फटाफट कौन सा आपको ठीक लगे वो एपीके डाउनलोड कर लो। देखो, 2 टूल के माध्यम से मैं आपको 2 चीजें दिखा रहा हूँ। 2 टूल दिखाऊंगा जिसके अंदर हम अलग अलग तरीके से फाइल को एनालाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं। जब हम एपीके डाउनलोड करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। तो जब आप एपीके डाउनलोड करो फटाफट पहले सब लोग, और डीबग कर लो। बताया था लास्ट क्लास में डीबग कैसे डाउनलोड होगा, मैं तो कभी कुछ बताता भी नहीं हूँ मैं। बताने वाले थे, फिर आपने कहीं बग रिपोर्ट आपकी गलती। हाँ ये आपने कही, आज पूरे दिन बग रिपोर्ट करें। डीबग एपीके डाउनलोड करना सिंपल, जाओ यहाँ पे डीबग एपीके फाइल, ठीक है। एपीके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। डीबग एप्लीकेशन एपीके आ रहा है, क्लिक करो, डायरेक्ट डाउनलोड होने का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। फेल टू कनेक्ट बता रहा है, एडीबी बात है। फेल टू कनेक्ट, फेल टू कनेक्ट एडीबी पे यहाँ पे जाओ, रॉ फाइल वेरी क्या हो रहा है साली चाहो तो गिट क्लोन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से गिट क्लोन कर लोगे तब भी हो जाएगा, दोनों ऑप्शन है आपके पास। गिट क्लोन कर लोगे एक डायरेक्टरी में जो एमपीटी करके होगी, ठीक है। एमपीटी करके डायरेक्टली क्रिएट कर लेना ताकि हमारे सारे रिसोर्स एक जगह पे एक्सेसिबल रहें। जो आप फिर जरूरी नहीं है कि एमपीटी करो, जो आपको करना हो, जो आपको ठीक लगे। फिर उस एपीके को आपको भेजना है फोन के अंदर।
फोन के अंदर इंस्टॉल कराना आता होगा? कैसे कराते हैं राहुल? कर रहे हो कुछ और? वर्किंग प्रोफेशनल समथिंग? बिजी हो तो फिर क्या बोला था अभी? क्या बोला था? इसको उसमें भेजना है क्या? हाँ, इंस्टॉल कराना है फोन में। वो कनेक्ट करके फोन को। हाँ, कनेक्ट करके फोन को। और गैस करो, और क्या करना है कनेक्ट करके फोन को? वो पुश पुल करना अरे सर, इंस्टॉल करना है एडी में इंस्टॉल एप्लीकेशन ऑटोमेटिक बिल्कुल। पहले रहेगा पहले तो सेट करेगा कस्टमर में कितना कुछ भी तो मोबाइल में जाके डाउनलोड हो जाएगा वहां पे सिंगल इसको पूरी इंस्टॉल वहां पर बाद में मेरा आप तो लैपटॉप नहीं लाया हैकिंग करवा रहा था सर बेटे हमारे जान देंगे जो भी देखिए सर को पता नहीं फिर तेरे पापा को कनेक्ट कर दूँ फिर आपका लड़का मेरे लिए देखना है बढ़िया भाई ये शिवम कुमार तुम वैसे मजा करते मजाक तो तुम ही लोग ये बात सही है ये शिवम एक नंबर का भाई ये वैसे मजाक सकते हैं शिवम में पहले छोटे में लड़के ऐसे बाला था तक आग बनाने लगती थोड़ी सी बेइज्जती करते हैं फांसी हो गई पानी बन रहा है हमारे तो खाली बैठा तो बनना है मैं डी वाला वो रखूं स्कूल गया था अभी पास हो गया था स्कूल गया है फिर ठीक है मेरा महंगा चलेगा तुम्हारे नेटवर्क में नजर नहीं देखते हैं किसका महंगा है वही चलेगा महंगा है भाई ये भाई ये कितना मस्त लगेगा लैपटॉप कभी सिल्वर कलर का चांदी का बनवा बाल तो कटवाएगा सिल्वर का मैं तो डाउनलोड हो गया? डाउनलोड हो गया बस एक बार एंड्रॉइड स्टार्ट हो रहा है एंड्रॉइड स्टार्ट हो टाइम देखो शिवम भाई मैं दिखाता हूं कैसे करना है इतनी मेहनत कर ये डी सिस्टम है और चला जान दिया मैंने गलत करो ये अब भाई शिवम दिखाऊं बना दिया हमने इसको बनाते वक्त नेट पे तो रखा था। नेट में रखा अभी ब्रिज पे लगा था उस टाइम नेट पे कनेक्ट करता था अभी अभी ब्रिज पे कर रहा है। अभी ब्रिज पे कब? फोन की काली काली की फोन काली नहीं फोन चाहे वो काली तो नेट ब्रिज पे ही है हमेशा से। तो नेट पे करनी होती अरे दो अडेप्टर रखा करो इसमें, एक एक नेट पे एक ब्रिज पे। तो कोई नहीं आप बंद करके नेट पे कर कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। और इसको नेट पे रखा करो डिफॉल्ट फोन को। फोन नेट पे थी अभी कर रहा है ब्रिज पे थोड़ी देर पहले नहीं यार उसमें भेजनी है ना हाँ इंस्टॉल कर कैसे दिखा सर भेज दिया फोन में कैसे भेजा भाई
उस वाले थोड़ा वही बोलो एडीबी पुश इंस्टॉल कराना है फोन के अंदर, पहले भेजना नहीं है, एडीबी इंस्टॉल। काले से पहले उसमें भेजना नहीं है। क्यों भेजना भाई, डायरेक्ट इंस्टॉल नहीं करा सकते हम? हो गया सर, हो गया। एडीबी इंस्टॉल कर बोल। एडीबी इंस्टॉल और एपीके का नाम हाँ ठीक है, बस इंस्टॉल हो जाएगा, सिंपल। नहीं हो रहा, कनेक्ट तो करो फोन को। कर दिया। हाँ ये सही बात, तुम जो कॉमन सेंस नाम की चीज ही नहीं है हम लोगों का। किसमें से? तुम में मेरे में से? गलत तो ना कर दी मैंने, यही हुई है। वो रोनाल्डो। अच्छा उसको connect नहीं है। बड़ी चल लेनी पड़ेगी क्या इसको? इतनी सी बात है, मान लो ये नहीं बता रहा मैं जैसे कह रहा हूँ तेरा लोग ना कहीं कि इसको फाइल में चला जाए, इसको दबा के चाहिए क्या पानी भरेगा ये मंदिर, क्या भर ऐसा पानी तो कभी जिंदगी में देखा क्रिस्टल क्लियर वाटर। टेस्ट कर रहा है पहले, वो बड़े बड़े की लगा ये कैसा टेस्ट कर रहा है, और क्या बनाया था पानी के साथ, ऐसा कुछ तो सिखाओ भाई, मैं आऊंगा भी इस चीज में, तुम सिखाओ। ये भी वही सिखाओ। नया लाइन में अच्छा तो भी सारा दोनों अलग चीज दोबारा ना सब सेक्स सब बनाओ। ये रहा सक्सेस बड़ी तैयार लग रही है, कहाँ भेजने तो ना मिल रहा है। जिंदा बच गया इतना मेरे पास ही बैठा। अरे भाई, क्यों? हाथ नहीं है? ये हाथ तो लड़ाई करती है शांत नहीं रह सकते ले लो। क्या बात है वो बात क्या दिक्कत है बताना, हम भी सीखते हैं। दिक्कत कुछ नहीं थी, एक चीज ब्रिज पे थी, एक काली पे थी। उनको जब नेट पे फॉल्ट है तो दोनों नेट पे हो या फिर दोनों ब्रिज पे। पूरी बात बता भाई। इंस्टॉल हुआ, अब उसको वापस लाना है अपने सिस्टम में, जिसमें हमारा बेस एपीके नजर आएगा आपको। वो तो फिर उसकी फाइल नहीं होगी, एपीके होगा, बेस एपीके होगा। अब जरूरी नहीं है कि इसके अंदर और भी एपीके हो सकते हैं, हमें मेन एपीके चाहिए, बेस एपीके, ठीक है। वो कैसे करना है, अब वो देखो। या फिर हम बोल सकते हैं, या फिर हम यहीं से एक काम और कर सकते हैं, उसे अनजिप कर सकते हैं उस एपीके को। पर मैं नहीं सजेस्ट करूंगा उसको अनजिप करो आप अभी, क्योंकि उसमें बहुत सारी फाइल्स होंगी तो स्टिल कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो आप पहले बेस एपीके को फोन से ग्रैब करो। कैसे करते हैं, कैसे करना है पता है? पुल करवाना है, उसके लिए क्या पता होना चाहिए? पाथ। पाथ के लिए कमांड कौन सी होती है? वो लिखने के लिए मैंने बोला था बहुत बार, देखिए एक्सेल करके देखो। ऑनलाइन आप लोग के पास है कमांड? आज आप हार गए, आज मैं जीत गया। ऑनलाइन आप लोग कर लोगे, निकाल लोगे? पुल करवाना है अपने सिस्टम में। यस सर, हो जाएगा। करो करो फटाफट। एडीबी पुल पैकेज नेम। देखो इस तरीके से एक ऐप मिलेगा base.apk, ठीक है। इसको हमें पुल कराना है कहां से? अपने फोन में से, ठीक है, क्योंकि हमने अभी भी डाउनलोड किया होगा तो इस तरीके से डीवा आपको नजर आया होगा। डीवा एप्लीकेशन नजर नहीं आ रहा? डाउनलोड तो कराओ तब तो आएगा। क्योंकि एक एपीके नहीं होता, उसके अंदर मल्टीपल एपीके होते हैं, जिनका एक पैकेज नेम होता है, उसका बोलते हैं डीवा। फिर उसके अंदर जो एपीके होते हैं उनको बोलते हैं बेस एपीके। पर मेरे में तो डीवाइन आ दी। फोन में देखो डीवा डाउनलोड हुआ है सभी का कि नहीं हुआ?
नजर आ रहा है? बस ठीक है, फिर वही है। क्या करना है? डिवा ओपन करना है एप्लीकेशन। नहीं, ओपन करने की नीड नहीं है, वैसे ही निकाल लो। सर ये क्या डाउनलोडिंग ओपन जी एप्स ओपन जी एप्स का मतलब होता है जो कि हमारा जो अभी इसमें वो नहीं चल रहा है आपका प्ले स्टोर। जब आप ओपन जी एप्स को डाउनलोड कर लेते हो तब आपका प्ले स्टोर वगैरह चल लेगा। आगे चल के डाउनलोड कराऊंगा, डोंट वरी। तो अभी हटा दो फिलहाल के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आगे चल के जब आप रियल ऐप पे टेस्टिंग करोगे तो वो आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा। तो प्ले स्टोर को रन करने के लिए हम ओपन जी एप्स को ओपन करते हैं, ठीक है, या फिर डाउनलोड करते हैं। सर इंस्टॉल करने के बाद में क्या करना है? सर इसके अंदर कैसे घुसेंगे? इंस्टॉल करने के बाद में क्या करना है? इंस्टॉल हो गया फोन में? फोन के अंदर कैसे चल रहा है। अब फोन से हमें उस एपीके को क्रैक करना है, फुल करवाना है। बताया था मैंने, ये रिकॉर्डेड क्लास में भेज दिया। रिकॉर्डेड भेजी हुई है मैंने, एक भी नहीं छोड़ी। और बहुत पहले था हुआ, इनको पता होगा, क्लास में थे ये। गाँव गए थे, इनसे आगे पूछो, ये बगल में। ये देखो इस तरीके से आपको एप्लीकेशन नजर आ रहा होगा, डीबग करके, है ना। अब इसको ना पुल कराना है मैं अपने सिस्टम पे। उसके लिए हमें पहले क्या देखना चाहिए, इसका पाथ। तो एडीबी पीएम लिस्ट पैकेजेस, इसमें सारे एडीबी स्टाइल, ठीक है। पीएम लिस्ट पैकेजेस पर एडीबी कनेक्ट नहीं है, रुको एक सेकंड। एडीबी कनेक्ट होगा, इसमें हमारे सारे के सारे क्या जाएंगे, पैकेज आ जाएंगे। पैकेज में से हमें क्या करना है, ग्रैप डीवा, ठीक है। जब आ गया डीवा, यहाँ से कॉपी करो इस डीवा को। इतना सिर्फ पैकेज नेम, पैकेज नहीं, पैकेज का नेम बस। क्या नाम आ रहा है इसका, जाकर सिम डीवा आ रहा है, ऑनलाइन दिख रहा है सभी को। यस सर, यस सर। एडीबी सेल पीएम लिस्ट पैकेजेस, पीएम पाथ एंड आ गया। ये आ गया पूरा बेस डॉट एपीके के साथ, आ रहा है ना सर। इसको क्या करना है, यहाँ से कॉपी कर लो, एडीबी पुल कराना है, पुश कराना है, आकाश पुश कराना है, पुल कराना है, पुल कराना है। तो एडीबी पुल एंड देयर पाथ आपके सिस्टम में ये आ जाएगा, ठीक है। करो इतनी जल्दी जल्दी पहले। हो गया, जो इनका नहीं, जो ऑनलाइन है वो भी कर लो फटाफट। और जो ना हुआ उतना करो पहले सभी लोग। आ गया बेस एपीके, आ गया, डाउनलोड हो गया होगा इस तरीके से। बेस डॉट एपीके आ रहा है। अब इसको करो एक अनजिप, ठीक है, जिससे कि इसकी डायरेक्टरी में भेज लो। लाइक आपको बना लो डी वगैरह की डायरेक्टरी बना लो यहाँ पे, या फिर आपको जो सी ठीक लग रही है पहले से पड़ी हो कोई, तो उसमें ना उसे अनजिप करके देखो। तो मूव करवा के देख लेता हूँ, फिर कॉपी करा के देख लेता हूँ, कॉपी। और कौन सी डायरेक्टरी में करा दो उसे, तो उसके लिए डी डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी, या फिर यहीं पे करा देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे क्या करना है, मूव नहीं करना ना कॉपी करना, मुझे सिर्फ अनजिप करना है। तो अनजिप, ये कॉम कैसी फाइल होती है, जब फाइल होती है कॉम्प्रेस्ड जब फाइल। अनजिप करूंगा, क्या देखूंगा यहाँ पे, इसमें ना कंफ्यूज हो जाओगे यार, एक डायरेक्टली अलग से बना लूँ मैं, वरना भूल जाओगे आप लोग। mkdir diva, जिसको मैं बाद में डिलीट भी कर दूंगा, ठीक है। cp और जो क्या diva base डॉट apk स्लैश diva फॉर्म खाली mpt और diva स्लैश diva ls स्लैश diva ls। आ गया बेस डॉट एपीके। अनजिप करूं, अनजिप बेस डॉट एपीके, सारी की सारी फाइल अनजिप हो गई होंगी। ls करूं तो यहाँ पे देखो इतनी सारी फाइल नजर आ रही हैं। बताइए निकल इनके बारे में, सबके बारे में। and.manifest.xml, class.dex,
लाइब्रेरी, मेटा इन, फ्रेश और resource.arc, इसमें कर दो ये सारी की सारी फाइल आ रही हैं। फिर पड़ जाएगी वो। अब देखो, मैंने सबसे पहले अगर मैं डायरेक्ट कैट करके देख पाऊंगा, इसे देख पाऊंगा कि नहीं, देख पाओगे सर। किस फॉर्मेट में, ये बाइनरी फॉर्मेट में आ रही है, ठीक है। ये हमें नजर नहीं आएगी एकदम प्लेन टेक्स्ट में जिसे हम रीड कर पाए। ओके, ऑनलाइन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? जी, ऑनलाइन कितना क्लियर होगा? सर यस सर। फटाफट इतने तक कर लो, फिर आगे की बताता हूँ मैं, ठीक है। इतना कर लो, नहीं जरूरी नहीं है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं करनी तो, ठीक है। अगर आपको अनजिप नहीं करनी तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिकम्पाइल करना पड़ेगा एपीके को। डिकम्पाइल करने के लिए हमारे पास रहता टूल एपीके टूल, ठीक है। एपीके टूल, ठीक है, डी, और एपीके टूल का नाम, ठीक है, जो एपीके आपका उसका नाम। अब देखो ये नजर नहीं आ रही होगी, इस फॉर्मेट में नजर आ रही है। अब इसी में को ना मैं अगर प्लेन टेक्स्ट में देखना चाहूँ तो ये देख सकता हूँ ना, मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल डी और मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल। अब देखो ये कौन से टेक्स्ट में नजर आ रही है आपको? नहीं नहीं, ये तो जिप फाइल है, नॉट फॉन्ट है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ इसमें तो, मतलब हमें नजर नहीं आ रही। तो एक काम करता हूँ मैं, rm-rf करता हूँ और इसके आगे ना सारी चीजें हटाता हूँ, जो भी इसकी डायरेक्टिव वगैरह जो हुई है। ये आउटपुट फाइल आ गई, ठीक है। कैट करके देखता हूँ मैं आउटपुट फाइल को, किससे करी है मैंने, ये आउटपुट कैसे आई है, एपीके टूल के थ्रू। जब मैंने एपीके टूल को ट्राई किया था, इसके थ्रू आउटपुट वाली फाइल आई होगी। तो देखता हूँ इसका आउटपुट किस तरीके से, इट इज अ डायरेक्टरी। तो android-manifest.xml आउटपुट ls तो है ही नहीं, खाली है। rm-rf करता हूँ मैं, बैक जाता हूँ शायद। आप लोग अनजिप करना है तो अनजिप कर सकते हो, वरना अनजिप मत करना। तो एक चीज और करना, ठीक है। सीपी वापस से मैं ना डायरेक्टरी को रिमूव करता हूँ, rm-rf और diva ls करो, mkdir diva और cp base.apk हम वाले diva ls cp diva। अगेन मैं diva में आ गया base.apk के साथ, ठीक है। अब इसे अनजिप नहीं कर रहा, अब मैं करूंगा डायरेक्ट एपीके टूल के थ्रू डिकम्पाइल, एपीके टूल डी। चाहो तो इस पर आउटपुट दे सकते हो, वरना आउटपुट नहीं दोगे तो सेम के नाम से डायरेक्टली अपने आप ही क्रिएट कर देगा ये, ठीक है। तो बेस डॉट एपीके एंड अपना देखो लोड कर रहा है ये सारी फाइल्स को, ठीक है। देखो यहाँ पे वापस सेम फाइल आ गई होंगी डायरेक्टली एपीके टूल के थ्रू, देखो बेस करके डायरेक्टली नहीं है।
सेलेक्टेड हुई ऑटोमेटिकली बेस CD बेस LS, ठीक है। सारी सारी डायरेक्टिव वापस आ रही नजर। अभी हम डाटा किस फॉर्मेट में नजर आएगा दोबारा सेव करेंगे तो अब की बार आएगा मैं जावा के फॉर्मेट में, क्योंकि हमें प्लेन नहीं मिलता, जावा ही मिलता है लास्ट। अब मुझे ना इस फाइल को देखना है android.manifest.xml को, तो क्या करूंगा मैं android.manifest.xml। ओके नाउ एंटर आ रहा है नजर, पढ़ सकते हो ना अब? आती है बताऊंगा मैं, अभी आएगी। कुछ नहीं है, सिंपल सा क्या दिया हुआ है, यूजर्स परमिशन, और ये जावा में अकेले में नहीं रहता, जावा प्लस कोटलिन दोनों में ही रहता है, ठीक है। तो इतनी ज्यादा पढ़ने में दिक्कत नहीं आती, इजी लिखा हुआ है, आप समझ सकते हो इस कोड को। नहीं समझ सकते क्या इस कोड को? यूजर्स परमिशन एंड्रॉइड क्या कर रहा है, ये एंड्रॉइड परमिशन ले रहा है किसकी, कहां से परमिशन ले रहा है? एंड्रॉइड परमिशन राइट एक्सटर्नल स्टोरेज, किसकी? एक्सटर्नल स्टोरेज को राइट करने की। समझ में आया? ये android.manifest.xml फाइल क्लियर हुई? एक बार इसको रीड कर देखो, इसके अंदर क्या क्या होता है। पहले तो ये परमिशंस बताया था, परमिशन होती है इसके अंदर android.manifest.5 को बताया था कि इसके अंदर क्या क्या होता है, नजर आ रहा है? जब रिसीव्ड लॉग एक्टिविटी, कितनी सारी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, वो सारी है इसके अंदर। और देखो और क्या क्या है, एंड्रॉइड डिबगल ट्रू है, अलाउ बैकअप ट्रू है, कौन कौन सी ट्रू है कौन कौन सी फॉल्स है, वो सारी चीजें। एक्शन कौन कौन से परफॉर्म हो रहे हैं, जारिथम डीवा एक्शन व्यू क्रेडेंशियल्स, डिफॉल्ट कैटेगरी, एक्सेस कंट्रोल टू एक्टिविटी, एपीआई क्रेडेंशियल्स टू एक्टिविटी, इंटेंट फिल्टर कौन कौन से, जारिथम डीवा व्यू क्रेडेंशियल्स और कैटेगरी डिफॉल्ट। ये होती है हमारी कौन सी, android.manifest.xml फाइल पहली। दूसरी कौन सी है, apktool.yml, ये तो हमारी वो है एपीके टूल की, वो जो आउटपुट दिया है उसके लिए। तो इसको भी देख सकते हैं, भाई एमएल की फाइल तो मैंने नजर नहीं आती है, बट तब भी ट्राई करके देखते हैं कि इसका आउटपुट किस तरीके से होगा। ये रहा, वैसे इसकी नीड नहीं है, ये तो हमारे लिए जरूरी नहीं हुई, ठीक है। एलएस करो, लाइब्रेरी, रेस और रिसोर्स और स्मॉली। तो लाइब्रेरी के अंदर देखते हैं, ठीक है, CD लाइव एलएस आ रही है सारी की सारी लाइब्रेरी, S8664, MISP64, MIPS, ARMBAI। ये कमांड थी इसका आर्किटेक्चर चेक करने के लिए, किसी को याद है, किसी ने लिखी हुई है? फोन का आर्किटेक्चर चेक करने के लिए कमांड थी, फोन का आर्किटेक्चर को चेक करने के लिए कमांड थी। वो हमारे कल चेक करने के लिए थी, अपने खुद के नहीं है। हाँ ये यूनेम -a, ठीक है। किसका देगा ये? ADB सेल ना, ADB सेल यूनेम लिनक्स को जेनिमुसन इतना दे रहा है। आर्किटेक्चर कहाँ है इसमें? सर ये बात है। सर वाइट एम होगा, सॉरी एम होगा सर एक ही जगह शायद।
5866 यानी कि ये वाली वैल्यू क्या थी कमांड? भाई कैसे सही तुमने नहीं बता दी कमांड नहीं बताई आपने जो नहीं पता वो मैंने नहीं बताई। अब मुझे अच्छे से याद है कि मैंने बताई है। सर ये खेलने दो खास के लिए और देखो लूडो का मैं ये तब तो साफ हूँ कोई नहीं बताया गूगल करके देखो, कमांड बताओ फटाफट ढूंढ के लाओ। किसी भी कमांड बताऊँ फोन के आर्किटेक्चर को चेक करने के लिए। से एक होना रेस्टोरेंट ने भेजी हुई है शायद, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। देखो ये रही। ये ना कैट मैंने भी हाँ बताइए ना हाँ बताइए बताइए ये तो लिख रखी है ये देखो आ रहा है आर्किटेक्चर कौन सा आ रहा है x86 बिट। तो लाइब्रेरी के अंदर हमारे जो 86 बिट है यानी कि ये वाला आर्किटेक्चर है ना, इसके हिसाब से सारे के सारे रिसोर्स को प्रोवाइड कराने का काम कौन करेगा? यहाँ से लाइब्रेरी। ठीक है, तो x86 करूंगा मैं, तो इसके आर्किटेक्चर के अंदर चला जाऊंगा, ls करूंगा live dbgeni.so। अब देखो इसका भी एक अपना मतलब है, .so फाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फाइल फॉर दी पार्टिकुलर एपीकेस। ठीक है, .so का फुल फॉर्म बताया था मैंने, सर्विस आउटपुट, बिल्कुल। और ये कब निकाला तुमने, कब बनाया तुमने? आउटपुट आउटपुट होता है लास्ट आउटपुट हाँ जो x64 यू adb shell uname -a m चिवा तो दिखा रहा था पर वो एग्जैक्ट नहीं दिखा रहा ना। uname adb shell से तो मैं भी देख रहा था तब से, मेरे में तो नहीं दिखा रहा। शेयर्ड ऑब्जेक्ट सही कह रहे हैं। अब क्या सही है? मतलब ये क्या हो रहा है ढूंढ के? देख के नहीं मैंने तो दिमाग लगाया है दिमाग लगाया है। हाँ। अपन अब दिमाग के कंप्यूटर से शट डाउन कर लेना। व्हाई वी यूज शेयर्ड ऑब्जेक्ट? ये तो हाँ दिमाग इतना लगा पाया हाँ जी, क्या होता है शेयर्ड ऑब्जेक्ट? सर आपने बताया भाई मेरे को याद है .so एक इंपोर्टेंट फाइल होती है हमारी एपीके के अंदर। अब तुम्हें इतना कॉमन सेंस नहीं है, देखो सोचो अगर आर्किटेक्चर के अंदर है तो .so किसका काम कर रही होगी? जो भी फ्रेमवर्क होंगे, जो भी एप्लीकेशन होगा, उनके जो रिसोर्स होंगे उनको ही तो एक्सेस करके ला रही होगी, है ना। मैंने क्या बताया था कि लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है? लाइब्रेरीज होती है क्या काम करती है वो लाइब्रेरीज? वो कोड रखता है उसके अंदर कहाँ कोड? सी और सी कहाँ है कोड? लाइब्रेरी के अंदर एक चीज बताई थी आप लोगों को, याद है? क्या बताया था मैंने? लाइब्रेरी के अंदर क्या चीज होती है? हमारी लाइब्रेरीज के अंदर वो चीज होती है जो एप्लीकेशन को रन कराने के लिए जितनी भी कंपोनेंट की नीड होती है, एसेट 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 को फाइंड करती है वो, ठीक है, परिसंपत्ति। याद है? वो कौन लेके आता है? अभी इन्होंने बताया था थोड़ी देर पहले, एसेट मैनेजर एसेट मैनेजर। ये कहाँ मिलती हैं? .so जो लाइब्रेरी dbgeni.so फाइल है, उन्हीं ऑब्जेक्ट को शेयर करने के काम करती है। ठीक है, इसके अंदर ही सारे के सारे कंपोनेंट्स होंगे जो कि हमारे एप्लीकेशन को रन कराते टाइम पे जितने भी रिसोर्स की नीड होगी। देखो लेआउट्स वगैरह वो रिसोर्स चीज अलग होती है, ये हमारे कंपोनेंट्स को लाती है कि हमारे एप्लीकेशन को रन कराना है तो हमारा पहले ये एडिट प्रोसेस स्टार्ट होगी, तो वो चीज कौन बताएगा? इसी के अंदर मेंशन होती है वो। ठीक है, कोड तो हाँ होता ही है, बिल्कुल कोड तो सभी चीज में कोड ही चल रहा है प्रॉपर, तभी वो वर्क कर रहा है। तुम्हारे अंदर भी किसी ने आउटपुट देगा तभी तुम कम करोगे। अब मैं आउटपुट दूंगा कि पानी लेके आओ, या फिर तुम्हारा मन करेगा या फिर दिल आउटपुट देगा कि पानी लेने जाना, प्यास लग रही है मुझे, बॉडी आउटपुट देगी, तभी तो आप जाओगे। ठीक है, लाइब्रेरी समझ में आई क्या होता है? अब तो नहीं भूलोगे? नहीं सर अब तो कभी नहीं भूलेंगे। अरे रहने दो यार, तुम कल पूछोगे तो कल भी नहीं भूल जाओगे। 10 मिनट बाद ही बोल इतना पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, और शर्म भी नहीं आती, हंस के दिखा देते हो। सर क्या करें, बेइज्जती को भी ऐसे करना पड़ता है। ओरिजिनल के अंदर क्या हो सकता है इसके? देखो ओरिजिनल के अंदर भी एक मैनिफेस्ट फाइल है। देखो जरूरी नहीं है, मैंने बोला था कि जरूरी नहीं एक ही मैनिफेस्ट फाइल हो,
मल्टीपल मैनिफेस्ट फाइल हो सकती हैं, क्योंकि हमारा जो मेन ऐप है उसके लिए अलग होंगी और हमारे जो रिसोर्स यूज कर रहे हैं उनके लिए अलग होंगी। तो इसको एंड्रॉइड मैनिफेस्ट को रीड करके देखते हैं कि इसमें इसका क्या मतलब है। तो कैट एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल, ये बाइनरी में आ रही है, इसको वापस से मुझे फिर करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। एपीके टूल डी और एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल। देखो उसको पहले मैंने एपीके करा तो बॉडी कंपाइल हो गई थी, मैन वाली फाइल थी, ये इसके अंदर की फाइल है, एपीके के अंदर की एपीके की फाइल्स, ठीक है। एलएस करा तो वापस एलएस करूंगा तो आउटपुट वाली फाइल आ गई। मैं कैट एंड्रॉइड एक्सएमएल डॉट आउटपुट, ये एक डायरेक्टरी है, अभी बोलेगा ये डायरेक्टरी है, पता था मुझे। कुछ नहीं है इसके अंदर, खाली है। तो ओरिजिनल के अंदर तो कुछ है नहीं, छोड़ दो उसे। बट ओरिजिनल के अंदर एक चीज है, बताया था मेटा इन्फ, है ना, सीडी। मेटा इन्फ के अंदर क्या बताया था, मेटा इन्फ सिग्नेचर होते हैं। सिग्नेचर का इंफॉर्मेशन होती है। आ रहा है 3 ट्रैप के, सर्ट, सर्ट डॉट एसएफ और मैनिफेस्ट डॉट एमएफ, तीनों बताए थे कि नहीं। तीनों के अंदर देखते हैं, तीनों के अंदर क्या है। कैट सर्ट डॉट आरएसए, सॉरी सर्ट डॉट आरएसए पहला एनक्रिप्टेड है। अब इसके लिए हमारे पास दूसरे टूल पे चलते हैं, छोड़ देते हैं इसे। एपीके टूल समझ में आया, रिकम्पाइल कैसे करते हैं एपीके को। अब देखो एक और टूल की तरफ चलते हैं जिसका नाम है ZX-GUI, जो कि ग्राफिकल इंटरफेस तो आपको प्रोवाइड कराता है, ठीक है। बेस वापस और बैक जाऊंगा, जहाँ पे हमारा एपीके वहां चलते हैं पहले। कहाँ पे एपीके, और बैक जाता हूँ, ls बेस डॉट एपीके है। कौन सा टूल था, ZX-GUI बेस डॉट एपीके, ठीक है। एंटर करो बस, एंड वेट शॉर्ट टाइम। पता लग रहा है कि पाकिस्तान ने भी सही देखा। देखो यहाँ पे एक्सेस नहीं हो रही तो कोई दिक्कत नहीं है, लोग वापस से एक्सेस करते हैं, ठीक है। अरे प्रोसीड हो रहा है तो टाइम नहीं लगेगा, डोंट वरी। ओपन कर लो डायरेक्ट यहाँ से, सब लोग ओपन कर लो अपना अपना, ठीक है। जो ये फाइल जो एपीके है वो, ठीक है, हो गया ना, पढ़ लो। अगर सॉरी क्या नाम है, खोल ले पहले अपना, देख के भाई खोल ले भाई। ठीक है। तो इसमें सारी की सारी चीजें आ रही हैं, एक मिनट रुक जाओ, और इसमें और भी चीजें थी वो दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ये हमारा एपीके, जो कि हमें अभी किस फॉर्मेट में रहा था, बिल्कुल बाइनरी फॉर्मेट में नजर आ रहा था, और हमें अब किस तरीके से नजर आ रहा है, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अभी इनको रीड करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि हमारा एपीके होता है, ये हमारा डीबी एप्लीकेशन मैन हो गया। इसके अंदर हमारे इनपुट्स आते हैं। पहले इनपुट्स के अंदर क्या आता है, फाइल्स एंड स्क्रिप्ट, दो चीज, ठीक है, इनका ज्यादा यूज होता नहीं है। फिर आता है हमारा सोर्स कोड। सोर्स कोड के अंदर वो पूरा का पूरा कोड होता है, जिसमें हमारा जैसे एप्लीकेशन है किस तरीके से वर्क करेगा, उसका काम क्या है, कौन सी एक्टिविटी किस तरीके से परफॉर्म करना, डाटा स्टोर हो रहा है, कहाँ पे चीजें काम कर रही हैं, वो चीजें। पहला ऑप्शन आता है सोर्स कोड में एंड्रॉइड सपोर्ट, एंड्रॉइड को सपोर्ट करने के लिए चीजें, एनिमेशन, डिजाइन, V4, V7। डिजाइन में देखोगे, डिजाइन के अंदर इतनी सारी चीजें, वेजेस, बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, है ना,
इनके अंदर कॉन्फ़िगरेशन आईडी, बिल्ड नंबर, डिबग, फ्लावर, वर्जन नेम, बिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस, आर के अंदर एनिमेशंस है ना, स्टाइल, आईडी, डॉवल, डेमन, कलर, वूल, सारी चीजें हैं। बहुत कुछ है सर। आर क्या भाई? अरे उसका नाम होगा कुछ, समझ गया। ठीक है। वर्जन 4 में, सॉरी V4 में ऐप के रिलेटेड चीजें हैं। देखो ऐप है, ऐप के अंदर एक्टिविटी है, ये सारी एक्टिविटी, कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, एपीआई, सारी चीजें हैं। कितना सारा डाटा नजर आ रहा है आपको, सभी को नजर आ रहा होगा, आई होप दिख रहा है कि नहीं। फिर देखो ये हमारा था एंड्रॉइड सपोर्ट, जो भी एंड्रॉइड को सपोर्ट करने के लिए जितनी भी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। लाइक आपके लेआउट्स वगैरह, आपके फ्रंट एंड पे, सॉरी फ्रंट एंड पे जितनी भी चीज चल रही है, तो आपके लेआउट हो गए, आपकी कोई HTML CSS हो गई, वो सारी यहाँ पे वर्क करेगी। दूसरी चीज आती है हमारा फिर जागरा डिवाइस के अंदर हमें मिलता है सोर्स कोड। ये भी सोर्स कोड का ही पार्ट है वैसे, बट ये सोर्स कोड के अंदर वैसा पार्ट है कि लाइक आपकी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड चीजों को कॉन्फ़िगर करने में काम आ रहा है, ठीक है। दूसरा पार्ट है हमारा जागरा सिम डिवा, जो हमारा एप्लीकेशन है, एपीके है, उसकी एक्टिविटी है। जागरा सिम डिवा मेन एक्सेस कंट्रोल एक्टिविटी पहली होगी। एक्सेस कंट्रोल के अंदर एक्टिविटी ये होगी, बंडल क्रिएट हो रहे होंगे, एपीआई कहीं चल रही होगी, दूसरी एक्टिविटी के अंदर ये हो रहा होगा, ऐसे कुछ होगा। मेन एक्टिविटी के अंदर इस तरीके से कुछ चीजें होंगी, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। और किस तरीके से दिख रही होंगी, लॉग एक्टिविटी चेकआउट करने की, ऑन क्रिएट प्रोसेस, और इनकी प्रोसेस को आप रीड भी कर सकते हो। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें किसकी है, हमारी ऑनलाइन। ये सोर्स कोड का पार्ट है, ठीक है, दैट इज द पार्ट ऑफ सोर्स कोड। क्लियर है कि नहीं। बोलते बोलते अब Yes, ना sir. 3 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि ना बोलते बोलते गले में दर्द होने लग गया। 5 मिनट म्यूट कर दो सर। ये 19 हो गया था, 11 मिनट हो गए। 19 हो गया जी ऑनलाइन मनोज जी, अभिषेक आनंद, Yes, sir. Yes, sir. सैयद अदनान अली, साक्षी स्टार्ट कर लिए हैं क्लास में कि नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है, बिल्कुल सर। बस भाई बस हो गया, चलो बंद करो। बता दो बड़ी कहां से बाहर है। डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। इसका नाम देख के आपको कैसा लगता है पहले ये बताओ। इसका नाम सुनकर इसकी शक्ल देख के सर कह रही है तो लगता नाम से रिलैक्स होगा। ये है कैसे। देखो फिर इसके बाद कौन सी फाइल थी, और कौन सी फाइल बताई थी मैंने, एक रिसोर्स फाइल बताई थी, है ना। देखो रिसोर्स फाइल में क्या होंगे, सारी की सारी dbajani.se नजर आएंगे आपको, क्योंकि ये सारे के सारे रिसोर्स जितने भी होते हैं यहीं से फाइल को एक्सेस करते हैं। देखो इसके अंदर लाइब्रेरी भी इसी के अंदर है, ठीक है। लाइब्रेरी में जाओगे, पहले अगर लाइब्रेरी को हटाओगे तो इस तरीके से इंटरफेस नजर आएगा आपको, जिसमें मेटाइंफ, सर्ट, sir.sf, manifest.mf, ये सारी फाइल्स नजर आएंगी। अगर इसको भी अगर ग्रैप नहीं करोगे तो इस तरीके की चीजें नजर आएंगी। रिसोर्स के अंदर क्या क्या नजर आ रहा है आपको, रिसोर्स के अंदर लाइब्रेरी, मेटाइंफ यानी कि सर्टिफिकेट से रिलेटेड, तीसरा हमारा रिसोर्स, और चौथा हमारा and.manifest.xml, और फिफ्थ वन इज class.dex। डेक्स क्या होती है, डेल के एग्जीक्यूटिव क्यों यूज करते हैं इसको। ठीक है, इसके करते हैं बताना क्यों करते हैं। जब हमारा एपीके रन होता है, जो हमारी फाइल में जब फाइल का कोड होता है, जब वो रन होता है हमारा डीबीएम पे या फिर एआरटी पे, तो वही कोड रन होता है हमारा, इसीलिए हम करते हैं यूज डेक्स फाइल को। और इनको हम डायरेक्टली नहीं देख पाते, देखो दिखाऊं, एंड्रॉइड मैनिफेस्ट है, इसको डायरेक्ट देख पा रहे हैं हम इस तरीके से, अरे ना सर इसको नहीं देख पाएंगे, अरे ना सर ये वाली फाइल हम नहीं देख पाते। ये फाइल हम देख पाते हैं जब पहले से हम जावा में कन्वर्ट करते हैं, क्लास डेक्स फाइल को जावा में कन्वर्ट करते हैं, फिर डेक्स से फिर जावा को बैकवर्ड व्यूअर से हम देख पाते हैं, ठीक है। तो देख पाते हैं, पर उसके लिए प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। लाइब्रेरी समझ में आई,
लाइब्रेरी के अंदर ये dbuggery.so, ये अलग अलग लाइब्रेरी के लिए अलग अलग चीज है। और एसओ फाइल भी नहीं देख पाते। एसओ फाइल हम जब देख पाते हैं जब हम इनकी स्ट्रिंग्स को निकालते हैं, ठीक है। इसके लिए कमांड होते हैं स्ट्रिंग्स, जो भी dbuggery.so फाइल है उसका फाइल का नाम, बस तब हम इनकी स्ट्रिंग्स को देख पाते हैं। अभी हम ग्राफिकली देख रहे हैं तो वो नजर नहीं आएंगी हमें, ठीक है। तो हमारा आर्किटेक्चर के हिसाब से ये फाइल होनी चाहिए, है ना। ये हमारे आर्किटेक्चर के हिसाब से ये फाइल होगी हमारी dbuggery.so, जो कि यहाँ पे नजर आ रही है। CSS फाइनल एग्जिट्स, ये बेसिकली कोड में है, पर कुछ चीजें तो हमें क्लियर हो रही हैं। ऑन लोड कुछ लिखा हुआ है मेरा डाटा, बट पूरा का पूरा नहीं हो रहा, है ना, ठीक है। ये किसके अंदर आता है? फिर आता है हमारा मेटा इन। इनमें हमारे तीनों चीज आते हैं, sir.rsa, तो ये रहे word.rsa। sir.rsa में क्या रहता है? हमारी इन्फॉर्मेशन रहती है जो सर्टिफिकेट होते हैं वो। RSA के अंदर वो इनकोडेड वैल्यू रहती है, पब्लिक की वगैरह, तो इनकोडेड ही रहेगी पब्लिक की। देखो ये रही, ये देखो एंड्रॉइड 10, एंड्रॉइड डिबग नजर आ रही होगी थोड़ी थोड़ी, है ना। SF के अंदर क्या रहेगा? वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो कि किससे साइन की गई, किस किस की वैल्यू है। सिग्नेचर वर्जन 1.0, क्रिएटेड बाय 1.0 एंड्रॉइड, साइनिंग SH1, डाइजेस्ट मैनिफेस्ट, और ये सारे का उसका वो जो मटेरियल्स है। तो एक बार रीड करके देखो लेआउट वगैरह किससे साइन करे गए हैं, सबको अलग अलग तरीके से सेपरेट साइन किए गए हैं। तो ये सारे सिग्नेचर को कौन कंटेन करके रखा है? sir.sf, ठीक है। लास्ट में आता manifest.mf, ये देखो ये रही नेम साइन, इस सर्टिफिकेट की जो भी इंफॉर्मेशन है उनको करके रखता है। एक बार अपलोड करके देखो इसको और रीड करके देखो थोड़ा थोड़ा पार्ट, सारा ही कुछ नहीं, बस सारी चीजों को एक्सेस करके देखो। जैसे रिसोर्स, रिसोर्स के अंदर क्या होगा? resource.arc के अंदर क्या होगा? जो भी हमें रिसोर्स लग रहा है एपीके को रन कराने के लिए, वो सारे रिसोर्सेस, रिसोर्स रेस में आए, रेस के अंदर ये रहे वैल्यूज, जो भी आपके एसेट वगैरह होंगे, string.xml, ये रही value.xml, ये रही, ये हमारे सारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है। एपीके सिग्नेचर ये रहा, एक बार इसको करके देखो प्रैक्टिकली। एक साउंड के 2000 रुपए पार्ट टाइम काम, क्या बता रहे हो? एक साउंड के 5000 रुपए, 2 साउंड 10,000 रुपए, एक साउंड में 5,000 रुपए। 24 घंटे के। अरे फिर हमें कॉल पे पूछ रहे हैं 2,000 एग्जैक्ट जरूरत के आसपास का क्या खर्चा है? नहीं चाहिए मेरा कोर्स JBL का नहीं चाहिए। और कुछ दोनों बार फेल हो गया बोल रहे ऑनलाइन क्लियर हुआ इतना पार्ट की नहीं? इसको यस सर, बहुत वो बेसिक वाला लगा क्या था, क्या बग रहे हो? मुझसे गलती हो गई, मैं सारे माफ कर दूंगा। एक मिनट रुक जाना, आप लोगों की अटेंडेंस मार्क करूंगा। हमारे यहाँ सर्विस थोड़ी देर महंगी दे बात कर रहा हूँ मैं पूरे रेट की पता कर मेरे यहाँ बैंक पर मेरे ज्यादा मांग रहा अभिषेक आनंद है, अभिषेक राम पाटिल, तो मैं महंगा पटियाल, सॉरी, मेरे यहाँ से जाए। प्रेजेंट। चले जाओ अदनान, महंगा पड़ता है रुक जाओ यार, रुक जाओ, थोड़ा सा चुप हो जाया करो। कम से कम ये 2 घंटे क्लास होती है, उसमें से तुम 5 मिनट चुप रहते होगे मुश्किल से। तुम नहीं, सभी लोग, स्पेशली ये जॉनी भाई तो फिर भी चुप रहते हैं थोड़े से। वो तो चाबी काम करता है सर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बस हो गया। अदनान है क्लास में? अदनान यस है? सर। आकाश बेस्ट, अमरदीप राव, अंकित, अंकित, गौरव शर्मा, मनोज, यस सर। एमडी जफर, मोहम्मद साहिल, नंदिनी, प्रवीण कुमार, यस सर। राहुल राजपूत, रेहान,
बड़े वाला छोड़ के ऋषभ तिवारी, साहिल, साक्षी नेगी, Yes. शिव कुमार, शिवम, यस सर वंश रागौरिया, योगेश। ये बैठा सर ये बात गलत हो गया। चलो भाई कहाँ कहाँ है? बैठ नहीं जा रहा, बैठ नहीं जा रहा। बहुत अच्छा आपके लिए अरे मैंने कर लिया, मेरे लिए बहुत है, अब आप करो, आपके लिए बहुत नहीं है। क्या करना है इन सारी फाइल्स को, जितनी भी फाइल्स हैं उनको रीड करके देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने तो आपको दिखाया कि ये चीज है, आपसे एक्सेस हो रही है वो चीजें, आप कर पा रहे हो? देश का वो ये भी नहीं कर सकता इस फाइल को तो एक्सेस करना था। इसमें ना एक मेन फाइल है जिसको रिसोर्स के अंदर, इसको एंड्रॉइड मैनिफेस्ट .xml, एक बार इसको रीड करके देखो, इसमें क्या क्या चीजें हैं और इसके हिसाब से पता लगाओ कि इसमें बग्स कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, फटाफट सब लोग ओपन कर लो और ग्राफिकली एपीके टूल के थ्रू देख लिया किस तरीके से यूज करना है। ठीक है, और दूसरा टूल है ZX7 GUI, इसको भी देख लिया, फटाफट इसको रीड करके देखो सभी लोग ऑनलाइन, आप लोग भी। साइफन जीयूआई करो भाई जीवन भाई ठीक है, सभी लोग करके देखो फटाफट। बन गया इसने कर दिया ये। और हो सके तो एक बार सारी की सारी फाइल को एक बार ऐसे ऊपर से देख लेना, रिकॉल कर लेना। ठीक है, जैसे कि सोर्स कोड में क्या क्या होता है वो चीजें। ये देखो, इसमें एक चीज याद रखना, ये सारी एक्टिविटी हैं, भाई का लैपटॉप बंद है। एक्सेस कंट्रोल एक्टिविटी है, और ये सारी एक्टिविटी हैं जो कि यहाँ पे भी एंड्रॉइड मैनिफेस्ट के अंदर भी मेंशन होंगी। देखो ये रही, लेवल 1, लेवल 2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D10, D11 और D12, नहीं D10 तक ही है। ये हमारी OWASP की टॉप 10 क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज हैं। ठीक है, D10 तक। और यहाँ पे देखो इसमें, अरे जब हमारा फोन चल रहा होगा तो इसमें भी जैसे एक्टिविटी होंगी, ये देखो 12 एक्टिविटी है, 10 तक, सॉरी 13, इसमें भी सारी की सारी 13 एक्टिविटी यहाँ पे मेंशन होंगी। तो देखो जब जाओगे आप एक्सेस करोगे इंटेंट, देखो यहाँ पे एक्टिविटी 13 नजर आ रही है, D13, सारी की सारी प्रोसेस हैं और सबके अंदर क्या क्या हो रहा है वो यहाँ पे मेंशन, हार्ड कोड एक्टिविटी, एक्सेस कंट्रोल एक्टिविटी। ये हमारा समझ अब आपको इतना क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है एप्लीकेशन को, उन एक्टिविटी के बेस पे। चलो अब स्टार्ट हो जाओ फटाफट, आप लोगों का काम शुरू होता है अब। कोई एक ना सकते हो दोबारा से डाउनलोड करना पड़ेगा इसको। इतना पढ़ा था कल, 1 घंटे बाद आप सब लोग सब भूल जाते हो, ऐसा क्यों? फिर रिकॉर्डिंग की अरे भाई पता क्या है मैं घर पे पढ़ नहीं है मैं बता दूं सर को मैं कैसे पढ़ता हूँ जब सर के सवाल से पहले जवाब दे दूंगा ना जब सर को दिक्कत होगी हिल पेन
signatures. सारी बुक जो है मिलते हैं क्या बोलते तुम क्या बोलते भाई आठ टन नहीं 8 टन सर कैसे हो सर को एक अच्छी दे दूंगा सर को एक किस देगा सर तुम दे चले गाइस, आज के लिए इतना काफी होगा।